फिर से आप सभी छात्र छात्राओं को बीए क्लासरूम में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो थेल्स परिमेय पर का चैप्टर जो है वो पार्ट 3 बता रहे हैं। पार्ट 3 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक, इसको जरा से समझिएगा। समत्रिभाजक, समत्रिभाजक मतलब 3 बराबर भाग में समत्रिभाजक बिंदु PQR और S है तो सिद्ध करें PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आप सबसे पहले चतुर्भुज बनाइए। ABCD चतुर्भुज हो गया। ABCD में AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक बिंदु PQR इस प्रकार है कि सिद्ध करें PQR एक समांतर चतुर्भुज। PQRS है ना, ये जो है समत्रिभाजक है, समत्रिभाजक है, 3 बराबर भाग में है ना, समझ रहे हैं। चलिए अब आपको देखिए ये थेल्स परिमेय है बाबू। तो थेल्स परिमेय है तो इसमें एक चीज है कि त्रिभुज है, त्रिभुज पर हमको थेल्स परिमेय त्रिभुज पर लागू होता है। तो इसमें एक हम रचना करेंगे, सिद्ध करना तो समझ में आ गया कि सिद्ध करना ये है रचना। ए को सी से मिलाया, और रचना में डॉट डॉट से लिखा जाता है, ठीक। ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, प्रमाण। सबसे मेन पॉइंट ये है, इस जो चारों भुजा है AB, BC, CD और DA, चारों भुजा को समत्रिभाजक 3 बराबर भाग में बांटा है। मतलब अगर एक भाग इधर है तो इधर 2 भाग, 2 बराबर भाग है। इधर 2 भाग है तो इधर 1 भाग, इधर 1 भाग तो इधर 2 भाग, इधर 2 भाग तो इधर 1 भाग। बात समझ रहे हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। इधर 1 भाग है तो इधर 2 भाग है, समझ रहे हैं? इधर 2 भाग है, इधर 2 भाग है तो इधर 1 भाग है, इधर 1 भाग तो इधर 2 भाग, इधर 2 भाग तो इधर 1 भाग। इधर जब 2 भाग है, इधर 2 भाग है तो दोनों बराबर है। मतलब पूरी भुजा को 3 बराबर भाग में बांटा है, 3 बराबर भाग में बांटा है। बात समझ रहे हैं? चलिए त्रिभुज ABC में ABC देखिए हमको लाना है PQR समांतर लाना है। तो याद रखिए किससे चलेंगे? थेल्स परिमेय का विलोम से चलेंगे। किससे चलेंगे? थेल्स परिमेय का विलोम से चलेंगे। जब थेल्स परिमेय का विलोम से चलेंगे इसका मतलब क्या कि भुजा को अनुपात करना है, बटा करना है, भुजा को बटा करेंगे तब तो उसका विलोम से समांतर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे AP बराबर BP, 2BP, AP बराबर 2BP। AP जो है 2BP के इधर 2BP करेंगे तो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका 2 भाग इधर 2 भाग है, पूरा भुजा 3 बराबर भाग में है, इसलिए AP बटा BP बराबर 2 बटा
समीकरण 1। ठीक, ए बी सी से चल रहे हैं, पुनः अब इधर से चलिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर ऊपर में 2 बटा है तो इधर से चलिए, क्यू सी बराबर 2BQ है ना, गुणा में चलाएगा तो भागा में, इसलिए QC बटा BQ बराबर 2, अपना मन से नीचे 1, समीकरण 2। ऐसा क्यों किए, इधर से क्यों नहीं चले, समझ में आ गया। ज्यामितीय भाषा, दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड अपरूपी बराबर, कुछ प्लेट ऑफ माइंड लगाइएगा यहाँ पर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है ना, दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड अपरूपी बराबर, इसलिए AP बटा BP बराबर QC बटा BQ, समीकरण 3 आ गया, समीकरण 3 आ गया। क्या आया, AP बटा BP बराबर QC बटा BQ, मतलब इस त्रिभुज में इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो बटा तो यही नहीं कह रहा है, जब बटा ये कह रहा है तो ये त्रिभुज में बटा, दोनों भुजा को बटा ये कर रहा है, त्रिभुज में बटा ये कर रहा है, किसके समांतर होगा, इसके समांतर होगा, समांतर होगा, समझ रहे हैं। थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से कौन सी आ जाएगा, PQ समांतर AC, समीकरण 4, PQ समांतर AC, क्यों, क्योंकि ये जो है बटा कर रहा है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो बटा तो ये कर रहा है, तो बटा ये कर रहा है, तो तीसरी भुजा के समांतर। जस्ट अब वो साइड से चलेंगे, जस्ट वो साइड से चलेंगे, त्रिभुज ACD में जिधर मन आपका है उधर से चलिएगा, चूंकि CR बराबर 2DR है ना, इधर 2 बराबर भाग, अब इधर लेके चलाइए इसको, इसलिए CR बटा DR बराबर 2 बटा 1, समीकरण 5, यहाँ 4 था, समीकरण 5, पुनः अब इधर से आइए, ACD त्रिभुज में है, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, AS बराबर 2DS है ना, इसको इस साइड लाइए, इसलिए AS बटा DS बराबर 2 बटा 1, अपना मन से, समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 से, 5 और 6 से, दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड अपरूपी बराबर, इसलिए CR बटा DR बराबर AS बटा DS, थेल्स परिमेय के विलोम से, देख सकते जरा से नीचे जना रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, देखिए क्या है, CR बटा DR, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ये दोनों भुजा को क्या बटा कर रहा है, ये बटा कर रहा है, जब ये बटा कर रहा है तो ये तीसरा भुजा के समांतर होगा, इसलिए SR समांतर AC, समीकरण 7, समीकरण 7, अब देख लीजिए इधर, समीकरण 4 और 7 से, समीकरण 4 और
7 से, समीकरण 4 और 7 से। देखिए समीकरण 4 और 7 में AC AC दाएं साइड बराबर यानी समांतर, बी साइड आपूर्ति समांतर हो जाएगा, इसलिए PQ समांतर SR क्या आ गया, PQ समांतर SR। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं 7 8। इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं PS समांतर QR। ठीक, जैसे ही समांतर क्यों तो इधर भी इसको भी समांतर हम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां ध्यान से, हो गया, इसको मान लीजिए 7 8 हो गया, आई 9 हो गया। समीकरण 8 और 9 से है ना, 4 को समांतर आ गया। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए PQRS समांतर चतुर्भुज है, PROVD। एक बार समझा देते हैं फिर से, देखिए चित्र से समझ ही गए होंगे। कुछ नहीं किए हैं इसमें, हम कुछ नहीं किए हैं। एक बार त्रिभुज के इस साइड से चले, एक बार त्रिभुज के उस साइड चले। ACB में समांतर लाना है तो आपको भुजानुपात करना होगा। भुजानुपात करेंगे है ना, बटा करेंगे तब ने भुजा, जब बटा में आएगा तो थेल्स परिमेय का विलोम से, तो वही किए हैं। इधर 1 भाग इधर 2 भाग, तो AP बराबर 2PB है ना, इसको इस साइड लेके आए तो 2 ऊपर चला गया। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर समीकरण 1 में 2 ऊपर है तो समीकरण 2 में भी 2 ऊपर करेंगे। ठीक, तो इधर से चले QC बराबर 2BQ है ना, गुना में साइड आएगा तो भागा में, समीकरण 1 का 2 से, समीकरण 1 का 2 से चलेंगे दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड आपूर्ति बराबर, तो इतना बराबर इतना कर दिए। उसी प्रकार आगे भी किए। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बनता है। BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC, दो त्रिभुज दोनों का आधार BC। किसी बिंदु L से LM, L से LM समांतर BA, अच्छा ये समांतर ये, और LN समांतर BD, ये समांतर ये है ना। AC और BC से क्रमशः बिंदु M और N पर मिलती है, तो सिद्ध करे इतना, सिद्ध ये करना है आपको। चलिए देखिए, जैसी समांतर आए, बस एक ही चीज है, समांतर आए थेल्स परिमेय, समांतर आए थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय इतना उठाता, बस हो गया हिसाब। पहला समांतर LM समांतर BA दिया है, एकदम अस्थिर से, कुछ नहीं है, ये नहीं इसमें हिसाब है ना। जैसी समांतर है, देख लीजिए LM समांतर AB, ये समांतर ये, मतलब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समांतर है तो थेल्स परिमेय से लगा दीजिए। ये समांतर ये समांतर ये, जब इस त्रिभुज में एक भुजा की समांतर ही दोनों भुजा को एक अनुपात में बांटेगा तो की हो जाएगा AM
बटा MC बराबर BL बटा LC। समीकरण AM बटा MC BL बटा LC। ठीक, फिर दूसरा समांतर LN समांतर BD है, कनेक्ट किया। LN समांतर BD, त्रिभुज BDC में समांतर है तो थेल्स परिमेय, समांतर है तो थेल्स परिमेय। जब ये समांतर ये त्रिभुज के ई भुजा के समांतर ई भुजा, तो ये दोनों भुजा को एक अनुपात में बांटे जा रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, DN बटा MC बराबर BL बटा LC। समीकरण 2। देखिए यहां पर हम जरा सा लगाएं, यहां पर बोल सकते थे कि सर इधर से आप क्यों नहीं लिखे, इधर से क्यों लिखे, आपको उधर से पहले जनाया। नहीं बाबू, उधर से नहीं जनाया, इसको देखते हुए हमको उधर जनाया कि बराबर के उस साइड BL है, तो BL भी उस साइड देंगे बस। समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड आपूर्ति बराबर, तो हो जाएगा AM बटा MC बराबर DN बटा NC। अब देख लीजिए AM किधर है, AM ठीक, AM बटा MC, उसके बाद DN बटा MC, मतलब इतना बटा इतना है ना, ये बटा कर रहा है, और इतना बटा इतना, ये भुजा को बटा कर, ये दोनों भुजा को बटा कर रहा है, तो ये किसके समांतर हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। यही सिद्ध करना है। MN समांतर AD बटा है तो थेल्स परिमेय के विलोम से, ध्यान से देख लीजिए, इतना बटा इतना आया, इतना बटा इतना, तो ये दोनों भुजा को बटा ई कर रहा है, तो ई बटा कर रहा है जो तीसरी भुजा के समांतर, इसलिए MN समांतर AD PROVED। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में एक शीर्ष कोण का समद्विभाजक अपने सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है, सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता हुआ समद्विबाहु त्रिभुज होता है। किसी त्रिभुज में त्रिभुज बना दिए, तो किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम देना पड़ेगा ABC। विशेष प्रतिक्रिया लिख ले जाइए, विशेष प्रतिक्रिया, माना कि ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज हो गया, अब नहीं किसी त्रिभुज नहीं, अब त्रिभुज ABC भी शीर्ष कोण का समद्विभाजक, ई कोण का समद्विभाजक कर रहा है, ई कोण का समद्विभाजक कर रहा है, तो कोण A का समद्विभाजक AD, कोण A का समद्विभाजक AD है ना, जो BC को भी समद्विभाजक करता है, इसको भी दो बराबर भाग में बांटता है, अर्थात BD बराबर BC। यही करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ गए। प्रमाण कुछ नहीं किए हैं, एबीसी एक त्रिभुज पर है, जिसे किसी त्रिभुज में एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष कोण कोण ए का समद्विभाजक एडी है। एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक किया, जो बीसी को भी समद्विभाजक करता है, जो बीसी को भी समद्विभाजक करता है, समझ गए। चलिए जो दिया हुआ वो लिख लीजिए, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी, कोण ए का समद्विभाजक एडी है ना। तो थेल्स परिमेय का एक उप परिमेय है, थेल्स परिमेय का एक उप परिमेय है कि किसी त्रिभुज में एक शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात उनके समद्विभाजक कोण के सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। थेल्स परिमेय का उप परिमेय है, बस वही कर रहे हैं। ये दिया हुआ है बाबू, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण ए का समद्विभाजक एडी है, एडी है। थेल्स परिमेय का उप परिमेय, थेल्स परिमेय का उप परिमेय क्या कहता है, शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात ए बी बटा ए सी बराबर शीर्ष कोण का समद्विभाजक का सम्मुख भुजा का अनुपात के बराबर बीडी बटा बीसी। थेल्स परिमेय है, इतना बटा इतना एक सम्मुख भुजा है, बी बटा कर देना है ना, थेल्स परिमेय का उप परिमेय है। चलिए हो गया हिसाब, ए बी बटा ए सी। अब बी डी बहुआ किसके बराबर है, बी डी किसके बराबर है, बीसी के बराबर बटा बीसी। यहां लिख दोगे इधर, चूंकि बीडी बराबर बीसी है ना, काट दीजिए, को बार में कटेगा, एक बार में, तिरछा तिरछी गुना ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख दीजिए, जिस त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, PRODEB। चलिए ठीक है, आगे देखिए, किसी त्रिभुज में दो शीर्ष कोण का समद्विभाजक अपने सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजक करता है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। इससे पहला वाला जो वीडियो है सेम वही है, उसमें एक कोण का समद्विभाजक था, इसमें दो कोण का समद्विभाजक है। चलिए त्रिभुज पार दीजिए, ए बी सी, ठीक। किसी त्रिभुज में दो शीर्ष कोण का समद्विभाजक, दो को शीर्ष कोण का समद्विभाजक करते हैं, एक ई कोण का समद्विभाजक और एक ई कोण का समद्विभाजक कर देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक। तो उसकी सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजक करता है, मतलब ई और ई बराबर
ई और ई बराबर। बात समझ रहे हैं? चलिए, विशेष प्रतिक्रिया। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका दो शीर्ष ए और बी को क्रमशः ए बी और बीई समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, बी समद्विभाजित करता है। बस कुछ नहीं, अर्थात समद्विभाजित करता है और समद्विभाजित करता है तो उसकी सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करता है। अर्थात BD बराबर BC तथा AE बराबर EC। प्रमाण नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है ना? दो कोण का समद्विभाजक, दो शीर्ष कोण दोनों को समद्विभाजित किए, दो बराबर भाग में बांटे, है ना? उसकी सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा भी बराबर, इसके सम्मुख भुजा भी बराबर है। सिद्ध करना है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बस हो गया। अगला वीडियो बढ़िया से समझ लीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। कोण A का समद्विभाजक AB है। थेल्स परिमेय के उप परिमेय से, थेल्स परिमेय के उप परिमेय से इस शीर्ष कोण का समद्विभाजक कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात AB बटा AC बराबर BD बटा BC। ठीक, AB बटा AC। अब BD किसके बराबर है? DC के बराबर बटा DC। चूंकि BD बराबर DC, ये दोनों खत्म, कट जाएगा एक बार में, तिरछा तिरछी गुना। AB बराबर AC, समीकरण एक, समीकरण एक। चलिए फिर दिया है, यहां पर भी लिख दीजिएगा, दिया है यहां पर भी। ठीक, क्या है? कोण B का समद्विभाजक BE है, समद्विभाजक BE है। ई कोण का समद्विभाजक BE है, तो थेल्स परिमेय का उप परिमेय, थेल्स परिमेय का उप परिमेय, शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण को बनाने वाला भुजा का अनुपात, ई दोनों भुजा कौन सी हो गया? BA बटा BC, उसकी सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर AE बटा EC, AE बटा
EC, BA बटा BC बराबर AE किसके बराबर है? EC के। तो AE की जगह पर EC बटा EC, चूंकि AE बराबर EC है ना। EC एक बार में खत्म, तिरछा तिरछी गुना BA बराबर BC। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 में देखिए BA या AB बोलिए कोई दिक्कत नहीं, BA AC BC, BA बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजा बराबर आया, तीनों भुजा बराबर आ गया। जब तीनों भुजा बराबर आ गया तीनों भुजा बराबर आ गया, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, AB बराबर AC बराबर BC है ना। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के 3 भुजा समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, ABC समबाहु त्रिभुज होगा। PROVB। चलिए देखिए, है ना। हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की, यहाँ पर अपना मान से लिख दीजिएगा नीचे, हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा समान समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। अतः ABCD समबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास पार्ट 3 अब थेल्स परिमेय पर पूरा बन जाएगा। अब आपको अगला चैप्टर समरूप बताएंगे, है ना। पहले थ्योरी दिखा देंगे, उसके बाद उस पर हिसाब बताएंगे। चलिए, जय हिंद।